श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष बहुत जल्द प्रारंभ होने वाले हैं। और कब से होने वाले हैं, इस पितृपक्ष में आप लोगों को क्या करना है, इस पितृपक्ष में अगर आप लोगों को पितृदोष है तो कैसे पता लगेगा, और इसके अलावा इस पितृपक्ष से जुड़ी हुई, श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई आप लोगों को बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस बार जो पितृपक्ष हैं वो 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं, और ये जो पितृपक्ष हैं ये 2 अक्टूबर 2024 के दिन तक चलने वाले हैं। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं, जिन दिनों में हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, उनका पिंडदान करते हैं और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पितृपक्ष के 16 दिनों में शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इन पितृपक्षों में हमें तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों पितृपक्ष के 16 दिनों में अगर आपके घर पर कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो आपको उसका सम्मान करके उसको कुछ ना कुछ देकर ही अपने घर से विदा करना चाहिए, क्योंकि इस पितृपक्ष के दिनों में 16 जो दिन होते हैं, इन 16 दिनों में आपके पितृ जो है इसी धरती पर मौजूद होते हैं, तो वो किस रूप में आपके पास आ जाते हैं आपको भी पता नहीं चल पाता है। इसलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। और इन पितृपक्ष के 16 दिनों में जो पितरों की पूजा का समय होता है दोस्तों, वो दोपहर का समय होता है। दोपहर के समय में ही आपको पितरों की यहाँ पर पूजन अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों पितृपक्ष के 16 दिनों में आप लोगों को इन 3 जीवों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गाय, दूसरी चीज़ है मतलब दूसरा जो जीव है वो है कुत्ता, और तीसरा जो है कौवा। इन तीनों जीवों का आप लोगों को इन पितृपक्ष के 16 दिनों में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन तीनों जीवों को ही इन पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दिनों में भोजन दिया जाता है। इनके द्वारा ही जो आपका भोजन है वो आपके पितरों को यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप नहाते हो तो साबुन नहीं लगाना चाहिए और तेल भी नहीं लगाना चाहिए। पितृपक्ष के 16 दिनों में नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल और दाढ़ी भी नहीं बनाना चाहिए, मतलब बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना दाढ़ी बनाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों पितृपक्ष के 16 दिनों में बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात का बचा हुआ जो भोजन है वो सुबह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बासी भोजन आप लोगों को नहीं करना है। और साल में आप लोगों को 2 बार श्राद्ध जरूर करना चाहिए। एक तो उस तिथि पर जब आपके पितरों का देहांत हुआ होता है, और एक श्राद्ध पक्ष में उस तिथि पर जब आपके पितृ जो है भाई उनकी तिथि पड़ती हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों इस पितृपक्ष के दिनों में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कि बिल्कुल इनका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि चना हो गया, मसूर हो गया, उसके बाद में काला जीरा हो गया, कचनर हो गया, उसके बाद में खीरा जो होता है वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। लौकी की जो सब्जी बनाते हो वो भी नहीं खाना चाहिए। पेड़ा नहीं लेना चाहिए। सरसों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काला नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि कच्चा हो उसका आप लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के दिनों में, वरना आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं, वो आपसे नाराज होते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपको पितृदोष है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। देखिए, अगर आपको पितृदोष है तो आप लोग जब रात्रि में सोते होंगे तो रात्रि में सोने के बाद आप लोगों की 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद नींद खुल जाती होगी, और आपको एकदम से प्यास लगती होगी या भूख लगती होगी, और आपकी नींद जो है वो वापस से आधा 1 घंटे बाद वापस से लगती होगी, तो भैया आप लोगों के ऊपर पितृदोष है, आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कभी होता ही नहीं है, 1 रुपये कमाते हो 10 रुपये खर्च होता है, या जितना कमाते हो पूरा खर्च हो जाता है, और घर में विवाद बहुत होता है, छोटी से छोटी चीज़ पर क्लेश बहुत होता है, तो भाई ये सारी चीज़ें वो दर्शाती हैं कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, ठीक है। आपके पूर्वज आपसे खुश नहीं है। तो दोस्तों इस पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में आप लोगों को इन विशेष बातों का ध्यान रखना है। बाकी अगर आप लोगों के मन में और भी कोई सवाल है इस पितृपक्ष से जुड़ा हुआ तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस पितृपक्ष से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जानकारी है जो कि हम आपको आने वाली वीडियोस में दे देंगे। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।